अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा तारिक। डायबिटीज इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर खुशामदीद। हमारा आज का प्रोग्राम जिसका नाम है ज़ियाबीतस क्या बला है, जानिए डॉक्टर जावेद इकबाल से। आज हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, जो कि गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी हमारे साथ थे। तो हम पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाते चलेंगे। डॉक्टर जावेद इकबाल जो कि डायबिटीज इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं। आज हम इस प्रोग्राम में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से बात करेंगे, जिसे आपने पीछे बैकग्राउंड में भी देखा होगा कि हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से जो है वो एक आपको इमेज नज़र आ रहा होगा। और हम उस प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे होता क्या है ये आपको हम बताएंगे। और इस दफ़ा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का थीम क्या है? थीम ये है कि एक वुमेन इन डायबिटीज़, कि ख़वातीन जो है वो अपने आप को डायबिटीज़ होने से कैसे बचा सकती हैं, वो कैसे प्रिवेंट कर सकती हैं डायबिटीज़ को। और साथ ही साथ एक रिसर्च से ये पता चला है कि 199 ख़वातीन जो हैं वो डायबिटिक हैं और साथ ही साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं ज़ियाबीतस के मर्ज़ के साथ। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो एक रिसर्च के मुताबिक 2040 में यही तादाद तकरीबन 313 तक भी पहुंच सकती है। और ये सिर्फ मैं ख़वातीन की बात कर रही हूँ, मर्दों को इसमें से अभी निकाल के मैं बातचीत कर रही हूँ। तो आज हम डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि ये जो ख़वातीन में इतना बढ़ता हुआ रुझान है ज़ियाबीतस का, आखिर इसकी वजह क्या है? आज हम जानते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। डॉक्टर साहब आपसे ये मैंने पूछना है कि जैसे हमारा आज का प्रोग्राम जो कि हमने खास रखा ही इसीलिए है कि जिसका टॉपिक है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे और जिसका थीम है वुमेन इन डायबिटीज़। आप इस हवाले से थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि जो वुमेन इन डायबिटीज़ है, मतलब ये कि ज़ियाबीतस और ख़वातीन में मर्दों की निस्बत ज़्यादा, और वो भी एक रिसर्च ये बताती है कि 2040 तक ये तादाद 313 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो इस हवाले से आप क्या बताएंगे हमारी ऑडियंस को? जिक्र ये वर्ल्ड डायबिटीज डे उन चंद वर्ल्ड हेल्थ डेज में से है जो डिजीज़ के हवाले से मनाए जाते हैं, जैसा कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, इसी तरह वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है वो भी बेसिकली डायबिटीज़ की अवेयरनेस के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, उसके बारे में लोगों में शोर बेदार करने के लिए मनाया जाता है। हर साल इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन एक उसका लोगो सेलेक्ट करती है, इसका थीम सेलेक्ट करती है। और इस साल का जो थीम है वो वुमेन और डायबिटीज़ के हवाले से है। क्या इस दफ़ा औरतों को ज़्यादा फोकस किया गया है डायबिटीज़ की, क्योंकि डायबिटीज़ की शरह औरतों में, जैसे हमने बात की, इस वक्त तक 199 मिलियन डायबिटीज़ की ख़वातीन मरीज़ हैं। तो वो जो तादाद है वो 2040 तक आपने जैसे फिगर्स दी हैं 313 मिलियन तक जाने तक इम्कान है। तो इसलिए ये डायबिटीज़ के और वुमेन के हवाले से एक वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाने का फ़ैसला किया गया है, ताकि वुमेन के अंदर हम डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के हवाले से बेहतर इक़दामात कर सकें। अच्छा, अब आपने बात की थी कि वुमेन में डायबिटीज़ की रेशो क्यों बढ़ रही है। आपको पता है कि जो आप खुद वर्किंग वुमेन है, आपको आइडिया है, ऐसा ऐसा वर्किंग वुमेन की तादाद में इजाफा हो रहा है। और घर में जो माशरे में स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेस, अब वो फीमेल्स पे भी शिफ्ट होता जा रहा है। किसी ज़माने में आपने देखा होगा घर का जो मेल होता था सिर्फ वही कमाने की हद तक वो जिम्मेदारी होती थी उसका ये काम होता था कि वो कमाए और घर वालों को खिलाए। अब आपने देखा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसे आ गए हैं कि घर का जो खर्चा है वो मेल और फीमेल मिल के चलाते हैं। फीमेल को किसी न किसी तरह से अपने आप को वर्किंग में लाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो था कि इसको एक शौक के तौर पे फीमेल जॉब करती थी, अब एज ए नेसेसिटी वो जॉब करती हैं। तो आप देख लें कि ओवरऑल स्ट्रेस लेवल फीमेल्स में भी बढ़ना शुरू हो गया है, उसकी वजह से डायबिटीज़ की रेशो भी बढ़ती जा रही है। फिर ओवरवेट होना, ओबीज होना जो है, ये भी फीमेल्स में मोर कॉमन हो गया है। पहले शायद फीमेल्स को आपने देखा घर में सिर्फ बच्चों को, लड़कों को ज़्यादा खिलाया जाता था, फीमेल्स को कम खिलाया जाता था। अब फीमेल खुद ही माशाल्लाह जॉब्स करती हैं और वहीं पे मैकडॉनलाइजेशन भी होती है और बर्गर्स भी होते हैं और सारा कुछ होता है। तो आपको पता उससे फिर रेशो जो डायबिटीज़ की है वो ओबीज़ होने की रेशो बढ़ती है। जब ओबीज़ होते हैं, जो मेटाबॉलिकली ओबीज़ होते हैं, इसको मेटाबॉलिक ओबीज़ कहते हैं।
तो आपकी मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है तो डायबिटीज़ की रेशो बढ़ जाती है। इसी तरह कई और बीमारियां उसके साथ लिंक्ड होती है, जैसे कि हाइपरटेंशन है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है या पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। ये सारी डिजीज़ भी डायबिटीज़ के साथ और मोटापे के साथ लिंक्ड है। तो अब फीमेल घर की सेंट्रल फिगर होती है, एज ए सिस्टर, एज ए वाइफ, एज ए मदर। ये तीनों जो डिफरेंट रोल्स हैं, इन तीनों डिफरेंट रोल्स में उसकी बहुत जिम्मेदारी है, और इन जिम्मेदारियों की वजह से फ़ीमेल के अंदर जब डायबिटीज़ आ जाती है तो वो अपनी डायबिटीज़ को सम टाइम मैनेज करने के लिए टाइम नहीं दे पाती। इस डे को मनाने का मकसद ये भी है कि फ़ीमेल्स के अंदर शऊर पैदा किया जाए कि जहाँ वो अपनी इतनी गुनागू जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, वहाँ उनको डायबिटीज़ मैनेजमेंट पे भी तवज्जो देनी चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि हर साल जो है वो 2.1 मिलियन खवातीन की जो है वो डेथ होती है, और ये पूरी दुनिया के उसमें से मैं बता रही हूँ जो रिसर्च की गई उसके मुताबिक। क्या वाकई में ऐसा है कि 2.1 मिलियन खवातीन की मौत हो रही है? फीमेल्स के अंदर डायबिटीज़ की वजह से जो डेथ्स हैं उसकी रीजंस कई सारी हैं। एक तो जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उसके अंदर आपको पता है कि सी सेक्शन होना है, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो एवरी 7th प्रेगनेंसी, अगर हम प्रेगनेंसी को देखें तो एवरी 7th प्रेगनेंसी में से एक जो है उसके अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज़ या हामला खातून के अंदर जो डायबिटीज़ होती है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सिमिलरली जो डायबिटीज़ है वो जैसे मैंने पहले कहा कि मैनेजमेंट पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। अभी मैंने पिछले साल 1-2 पेशेंट्स देखी हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, वो इंसुलिन के इस्तेमाल कर रही हैं। उनकी जब शादी हुई तो बाई एंड लार्ज उनकी फैमिलीज़ ने उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया। और फिर कुछ अर्सा तक डिस्क्लोज होने में और उस टाइम में दरमियान में टाइम जो गुजरा उसमें उन्होंने अपनी इंसुलिन मिस की और उसके नतीजे में उनकी ब्लड शुगर लेवल हाई रहने लग गए। तो फीमेल जब खास किसी बच्ची को 12 साल 14 साल 16 साल की उम्र में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और इंसुलिन लग रही होती है तो माँ बाप बहुत कॉशियस हो जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि इंसुलिन के बगैर काम चल जाए, कोशिश करते हैं कि ये बात किसी को पता ना चले। तो आपको पता है सोशल इश्यूज बहुत ज़्यादा है, तो इन सोशल इश्यूज़ की वजह से कई दफ़ा फीमेल्स अपनी डायबिटीज़ को बहरहाल उसको या डिनायल में रहती हैं या उसके ऊपर मैनेजमेंट नहीं करती और उसको खुले दिल से तस्लीम नहीं करती। जब आप मर्ज़ को किसी खुले दिल से तस्लीम नहीं करते तो आपको पता उसका इलाज भी मुश्किल हो जाता है। तो एज ए रिज़ल्ट कॉम्प्लिकेशंस डायबिटिक फीमेल्स में मोर कॉमन है एज़ कम्पेयर टू द डायबिटिक मैन। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक और सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी जो कि इसी से ही जुड़ा हुआ है कि क्या जो डायबिटिक फीमेल की हम अगर बात करें, क्या इनकी शादी आगे करवा देनी चाहिए या नहीं? क्या ये मर्ज उनको आगे कोई मसाइल या कोई मुश्किलात इनके लिए पैदा कर सकते हैं? डायबिटिक फीमेल हो या डायबिटिक मेल हो, दोनों में कभी कभी डायबिटिक मेल्स को भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। जो इंसुलिन डिपेंडेंट लड़के हैं उनकी शादियों में कई दफ़ा मसाइल आ जाते हैं। किसी के साथ उनको प्लान होता है कि मैंने शादी करनी है, तो वहाँ से जो लड़की के वालिदैन हैं वो कहते हैं जी लड़के को चूँकि डायबिटीज़ है तो हम आमतौर पर शादी रिश्ते से इनकार हो जाता है। इसके नतीजे में स्ट्रेस और डिप्रेशन पैदा होता है। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ लड़की में हो या लड़के में हो, एक तो ये बात है कि डिजीज़ है, इसमें उनका कोई अपना कसूर नहीं है और डिजीज़ किसी को भी हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी तो हो जाता है, आपने देखा होगा कि शादी एक साल बाद डायबिटीज डायग्नोज हो गई फीमेल में या मेल में, तो ऐसा भी तो हो जाता है। तो इसका मतलब है हम डिजीज़ के बारे में ये नहीं कह सकते कि कल होगी या नहीं होगी। तो अगर पहले से पता हो जाए और लोग बता दें अगर शादी से पहले, तो ये एक तरह की ऑनेस्टी है, इसको क्रेडिट देना चाहिए। इसमें मेन जो चीज़ है वो दोनों में ये है कि ब्लड शुगर कंट्रोल। अगर दोनों अपने ब्लड शुगर लेवल्स को टाइट कंट्रोल रखते हैं और मैनेज करते हैं, अपना HbA1c 7% से कम रखते हैं, अपनी लिपिड प्रोफाइल को ठीक रखते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को ठीक रखते हैं और अपना एक फॉलोअप रखते हैं डॉक्टर्स के साथ, तो आई डोंट थिंक इसके साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो सवाल ये है कि जो खवातीन हैं, जैसे कि अभी हमने देखा एक रिसर्च ने भी ये बताया कि 2040 तक ये मतलब कि 313 मिलियन तक ये पहुंच जाएगी डायबिटीज़ खवातीन में।
इनकी प्रिवेंशन के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या फिजिकल एक्टिविटी से डायबिटीज को प्रिवेंट किया जा सकता है या नहीं, और फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है? ये जो आपका क्वेश्चन है ये है स्टॉप डायबिटीज टाइप 2 के हवाले से, यानी टाइप 2 डायबिटीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि हम पेशेंट्स को स्क्रीन करते रहते हैं। जो पेशेंट्स, जो नॉर्मल पर्सन्स हैं किसी फैमिली में, जिनकी फैमिली में पेशेंट्स हैं, उनको अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। उनको अपना हीमोग्लोबिन A1C करवाना चाहिए, उनको अपनी फास्टिंग शुगर चेक करानी चाहिए, उनको अपनी शुगर रैंडम में चेक करानी चाहिए। अच्छा, अगर उनकी फास्टिंग शुगर 100 क्रॉस कर गई है और 126 से कम है, इसका मतलब प्री डायबिटिक्स में आ गए। अगर उनका हीमोग्लोबिन A1C 5.7% से ज़्यादा हो गया लेकिन 6.5% से कम है, तो इसका मतलब वो प्री डायबिटिक है। अब ये जो 5.7 से 6.4 तक की जो फिगर है और उधर से फास्टिंग शुगर 100 से लेके 125 तक की फिगर है, ये डायबिटिक तो नहीं है लेकिन ये नॉर्मल भी नहीं है। ऐसे अफराद को अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और इनको अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। एक रिसर्च ने साबित किया कि 52% ऑफ सच केसेस जो हैं जो प्री डायबिटिक्स के हैं, फिजिकल एक्टिविटी अलोन के साथ वो अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं और वो अपनी डायबिटीज को स्टॉप कर सकते हैं। तो हमें अब प्री डायबिटिक्स तलाश करने चाहिए। ये जनरल फिजिशियंस को भी रोल है इसमें, और हमारी इस पूरी डॉक्टर्स कम्युनिटी का भी रोल है, और हेल्थ वर्कर्स का भी रोल है, और पेशेंट्स का अपना भी रोल है को अपनी फैमिली के लोगों की स्क्रीनिंग करवाएं। और जो भी उसमें से रिस्क पे आ गए, हाई रिस्क पे आ गए हैं, प्री डायबिटिक्स हो गए हैं, उनके अंदर फिजिकल एक्टिविटी मस्ट करें। वैसे तो इन जनरल हमें अपना 30 मिनट वॉक पर डे करनी चाहिए और हफ्ते में कम से कम 5 दिन करनी चाहिए। इससे 52% इम्कान कम हो जाता है डायबिटीज़ होने का। बिल्कुल सही कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि मर्दों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं एक ऐड करना चाहूँगा मिस्टर पॉइंट के, ये जो ख़वातीन, अक्सर ख़वातीन से जब हम कहते हैं कि आप वॉक करना शुरू कर दें तो वो 2 इश्यूज बताती है। कहती है डॉक्टर साहब सारा दिन तो वॉक करते रहने जी, घर के काम भी तो कर दे। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि घर का काम होता है, वॉक होती है। 30 मिनट वॉक का पर्पस सिर्फ आपको चलाना नहीं है, 30 मिनट वॉक का पर्पस ये भी है कि आपके स्ट्रेस लेवल कम हो, आप पुरसकून हो के अलहदा से अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो दें। जब आप अपने आप को थोड़ी अहमियत देते हैं तो उससे भी आपके अंदर अच्छे केमिकल रिलीज होते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो अगर आप हर वक्त अपने घर में बर्तन धोने पे और उनमें समझते रहें कि आपकी वॉक हो रही है तो उसको हम वॉक नहीं कहते। सही। और क्या डॉक्टर साहब ये भी जरूरी है कि आप वॉक किसी पार्क में जाके करें या आप कहीं और नहीं कर सकते, इससे भी कोई इफेक्ट आता है डायबिटीज पे? ऐसा कुछ नहीं है कि आपने स्पेशली पार्क में जाना है, लेकिन अगर आपके करीब पार्क है तो ठीक है, पार्क में वॉक कर लें। लेकिन अगर आपके करीब पार्क नहीं भी है तो आप 30 मिनट्स की वॉक आप अपने किसी पड़ोसी के साथ, किसी के साथ, फीमेल्स अपने ग्रुप बना के जा सकती हैं। आजकल चूँकि फीमेल्स ये भी कहती हैं कि चोरी चकारी और ये वो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो हम अकेला निकलना वाली मसला होता है, या हमारे जो मेल पार्टनर हैं वो आते हैं तो थके होते हैं अपने कामों से, तो वो आके वॉक करने नहीं जाते तो हम फिर वॉक नहीं कर पाती। तो ऐसे में फीमेल्स अपने ग्रुप बना सकती हैं, अपनी सहेलियाँ बना सकती हैं। वॉक पार्टनर तो बढ़ाने चाहिए ना, जितनी अपनी दोस्तों को वो वॉक पे लगाएंगी उससे ओवरऑल डायबिटीज का रिस्क कम होएगा। और इससे तो एक फायदा ये भी होगा कि जब आप वॉक पार्टनर को अपने साथ लेंगे तो आपके वक्त गुजरता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत तेजी से वक्त गुजरेगा और वॉक आप जो है ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे हमारे प्रोग्राम का वक्त गुजर जाता है। हाँ जी, बातें करते करते पता ही नहीं चलता और वक्त जो है वो गुजर जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अपनी बात को आगे हम बढ़ाते हैं मजीद। आपसे सवाल ये है मेरा कि क्या हमल के दौरान भी ज़ियाबीतस हो सकती है और क्या बच्चे को भी ज़ियाबीतस हो सकती है? हमल के दौरान डायबिटीज फीमेल को तो हो सकती है, लेकिन बच्चे को डेफिनेटली इस तरह से ट्रांसफर नहीं होती। ये उन डिजीजेस में से नहीं है जो बच्चे को ट्रांसफर हो जाए। उन डिजीजेस में मैं क्लियर करूँ कि हेपेटाइटिस बी एक ऐसी डिजीज है जिसका वायरस वैसे अब कम है मुल्क में, लेकिन वो उस तरह से वर्टिकली ट्रांसमिट हो सकती है मदर टू चाइल्ड। लेकिन जो डायबिटीज़ है ये मदर टू चाइल्ड इस तरह से ट्रांसफ़र नहीं होती, लेकिन इसको मैनेज करना बड़ा ज़रूरी होता है, बिकॉज उसके फिर बच्चे अगर मैनेज नहीं करेंगे तो बच्चे के ऊपर पूरे असरात आएंगे। हामला के अंदर कोई ये जब 28 वीक्स हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, तो समझ लें 6 to 7 मंथ्स जब हो जाते हैं, उस टाइम पे जो डायबिटीज़ डायग्नोज होती है उसको हम
जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, यानी हमल की वजह से डायबिटीज़ होना। और आमतौर पे ये जब हमल ख़त्म होता है तो ये ठीक भी हो जाती है, लेकिन उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसे भी होती है जो टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब ये जो इसकी तशख़ीस है, इसका क्राइटेरिया ये नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले में डिफरेंट है। प्रेगनेंसी के अंदर हम क्राइटेरिया ये यूज़ करते हैं कि फास्टिंग शुगर अगर 95 या 92 इवन मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, और अगर 2 घंटे बाद हम ग्लूकोज पिलाने के बाद जो टेस्ट करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में वो 154 से ज़्यादा हो तो हम इसको डायबिटीज लेबल कर देंगे। जो दूसरी पॉपुलेशन है उसके लिए यही फिगर 126 और बिल तरतीब 200 की है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मेरे जहन में एक सवाल था कि जैसे आपने कहा कि 6 to 7 मंथ्स में जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का जो है वो डायग्नोज की जा सकती है। क्या ये फर्स्ट वीक या सेकंड या थर्ड वीक में या मतलब कि फर्स्ट मंथ में भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हो सकती है कि नहीं? हाँ जी, उसका नाम हम डिफरेंट रखते हैं। डायबिटीज़ तो पहले महीने में भी हो सकती है, उसको हम कहते हैं डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। इट मीन्स डायबिटीज़ वाज देयर एंड देन प्रेगनेंसी वाज देयर, सो डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। और जो मैंने जो टर्म है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, प्रेगनेंसी की वजह से हुई है, वो उसको हम टर्म को उन मंथ्स के लिए रिजर्व रखते हैं। अदरवाइज जो फर्स्ट मंथ में भी हो सकती है, सेकंड मंथ भी हो सकती है, उसको हम डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी कहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं चचा मियाँ, और जैसे कि आप सभी जानते हैं चचा मियाँ को। और चचा मियाँ, आज तो आप काफी लंबे लग रहे हैं, लगता है आपने कोई कदशत जरा लो ये। अच्छा, सबसे पहले छोटों को प्यार, बड़ों को हलूस भरा आदाब। तो मैं ये कह रहा था डॉक्टर साहब, बड़ों आप मुझे कहते हैं क्या? बड़ों को मुझे बड़े वो जो उधर कैमरे के उधर बैठे होते हैं ना, वो जो हंस रहे हैं, दो जो कैमरा मैन, उनको कहते हैं हम तो छोटे हैं, अभी हमारी उम्र ही क्या है। तो कहने का मकसद ये था, आज मैं थोड़ा खुश हूँ। अच्छा, उसकी वजह ये है कि अच्छा, आज मैं थोड़ा खुश इसलिए हूँ कि आज ना डायबिटीज डेज है। उसमें जैसे सर जी, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, नहीं ये देखिए ना, वो नहीं अब उतना हो रहा ना, फिर अब यार वो कैमरे में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, चले दे, पहले दोबारा से कर दूँ। अच्छा, ब्रेक के बाद नहीं आपने ना कमीज, अच्छा मैं साहब, अच्छा कमीज ना इसके अंदर करे, यानी वो जो है ना वो सारा हमसे किसके कहाँ आप क्या बैठे हुए जो है ऊपर से ये ऐसे, हाँ ऐसे जी, ये ये नहीं ना, वो इधर से घोड़े निकल आते हैं। इधर जो ना वो नहीं सही बनता। कैसे समझाऊं? क्या हो, मैं समझ गया हूँ, समझ गया वो चीज़ ऐसी थी। अब ये देखें, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग दोबारा लगाना है, दोबारा से करें। ये हाँ ब्रेक के बाद से शुरू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं चचा मियाँ। और चचा मियाँ को तो जैसे आप सभी जानते हैं और उनका तो तारुफ करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। चचा मियाँ, आपने कोई कद बड़ा आज लंबा किया हुआ है, कोई इसके ऊपर काम शाम कर रहे हैं, ये कैसे इतना जल्दी आपका कद लंबा हो गया है? आज मिस इकरा मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आज जरा मेरा खुशी का दिन और वो क्यों? हाँ, सबसे पहले छोटों को प्यार, बड़ों को हलूस भरा आदाब। खुश मैं इसलिए हूँ डॉक्टर साहब कि वो बात यह है कि आज डायबिटीज डे है। आज सब तरफ ये मतलब है, ये पूरे आलमी तौर पे मनाया जाता है। अच्छा, मैं ये इसको मैं करेक्ट करता हूँ, आज डायबिटीज डे नहीं है, 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाया जाता है, लेकिन जो आजकल हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो हम डायबिटीज डे के हवाले से कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि डायबिटीज आपका डायबिटीज डे भी है, तो मैं तो वो मना आया हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, मैं तो उसे मना के एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने दोस्तों को किया इकट्ठा। अच्छा, जिनके डायबिटीज थी, मैंने कहा आ जाओ, आज पार्टी है। उस पार्टी में मैंने रखी मिठाई, पेप्सी की बोतलें, मीठे केक, बिस्किट और सब कुछ एंजॉय किया, क्योंकि आज तो हमारा दिन है ना। फिर आपने ये जो बिल्कुल। अब ये जो इनका कॉन्सेप्ट है कि डायबिटीज डे का जो सारा मकसद है इन्होंने बहुत कर दिया। वो डायबिटीज डे का जो पर्पस है वो आपको ये समझाना है कि आप अपनी ब्लड शुगर पे काबू पाएं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से इस दफ़ा मनाया जा रहा है डायबिटीज़ डे कि ख़वातीन अपनी हर वक्त जो है, जैसे हमारी जो है हमारी खाला
जैसे हमारी खाला हैं ये इस तरह से हैं, हाँ, तो ये जो लोग हैं ये सारे जो हैं ये इनको अगर डायबिटीज़ हो तो ये अपनी घर के कामों में से आपने जो उनको हर वक्त दिए होते हैं, कभी आप फरमाइशें करते मेरे हलवे बनवाएं, कभी आप कहते हैं हमारे लिए केक बनाएं, इन फरमाइशों के अलावा अपनी ज़ियाबीतस पे भी तवज्जो दें। ये मकसद इस दफ़ा जो इस साल ये थीम है वो ये है कि डायबिटीज़ और ख़वातीन, ताकि ख़वातीन भी अपनी शुगर लेवल को बेहतर मैनेज करें, क्योंकि आपको पता है कि घर में खतून जो है उसके बगैर काम नहीं चलता। कभी जो है आपने देखा कि घर में से जो है हमारी खाला कहीं जो है काम पे चली गई हैं या अपने पेके चली गई, तो कैसे निज़ाम दरम बरम हो जाता सारा। अब ये आप ना पूछें, निज़ाम तो चलता रहता है लेकिन वो कोई और चलाता है। हाँ, लेकिन निज़ाम मुश्किल हो जाता है, चलाते हैं। हाँ, सही सही। वो अब आपके घर तो और सिचुएशन है ना, आप निज़ाम सारा खुद ही चलाते हैं, लेकिन ये कि निज़ाम सारा ख़वातीन के बगैर दरम बरम हो जाता है घर का, तो इसलिए उनको अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सनस। तो अब बेसिकली हमने उनके ये एतराफ़ में ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है, लेकिन उनकी सारी जो एफर्ट्स हैं उसके हवाले से। सही सही। मुझे तो आपने जो आप घर में मिठाई और केक मंगा के लोगों की दावत की है, ये असल में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के कोई नफ़ी करती है। असल में जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते हैं वो उसमें आप ऐसा करते हैं कि आप उसमें कोई ऐसी चीज़ें मंगाते जो ज़ियाबीतस के मरीज़ खा सकते हैं। मसलन उसमें आप सब्जियां, सैलड, मुख्तलिफ़ किस्म के कहवाजात जो कि डायबिटीज़ के अफराद ले सकते हैं, और वो एक चीज़ें जो आप पता है एक लिस्ट बनाई होती है कि ग़िज़ा जो ज़ियाबीतस के मरीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खा सकते हैं, हस्ब मंशा खा सकते हैं, वो एक लिस्ट होती है। उसमें ज़्यादातर सब्जियाँ ही होती हैं, वैसे सब्जियाँ और सैलड होता है। तो आप अगर वो सब्जियाँ और सैलड डे बनाते और साथ में लोगों को बताते कि देखें इनमें कितना अच्छा जायका है और इनके साथ डायबिटीज़ कितनी अच्छी कंट्रोल होती है, और इनसे पहले शुगर लेवल चेक करते और फिर खा के शुगर लेवल चेक करते, तो एक तरह से रिसर्च भी हो जाती, आप साइंसदान बन जाते बैठे बैठे। तो ये तो पता ही नहीं लगा, हमने तो मना लिया वो डे। तो लेकिन अब ये है कि आइंदा से अभी चूँकि डेज अभी पड़े हुए हैं, तो आप 14 नवंबर को दोबारा इस तरह का जो डे बना के, तो जिसमें ज़्यादातर जो है ये जो मैंने हेल्दी डाइट्स बताई हैं ये मंगा के और इसके साथ आप पार्टी करें। और हमें ना भूलिएगा, आप इस इकरा को आपने पूछा ही नहीं इतनी बड़ी पार्टी पे। नहीं, वो तो आपको मुझे तो इनवाइट ही नहीं किया आपने चचा मियां। चले अगली दफ़ा आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे, दोनों को इनवाइट करेंगे, और ये जो कैमरामैन है इनको भी इनवाइट करेंगे। अच्छा, और डॉक्टर साहब आपने वो कहा कि ख़वातीन की शुगर के हवाले से, और ऊपर से जिक्र कर दिया आपने किसका? सफिया बेगम का, सफिया बतूल का। सफिया बतूल। उसकी रिपोर्ट मैंने देखी, अब क्या सुनाऊं मैं आपको। उसकी रिपोर्ट आई है, उस पे मैंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ एक शेर सुनाया था, और उस शेर के बाद जो मेरा हाल हुआ था वो तो ना ही पूछें। अलबत्ता शेर सुना देता हूँ। जरूर, वो तो हम सुनना चाहेंगे चचा मियां। तो अर्ज किया है, ये डॉक्टरों की अकल भी क्या रफू चक्कर हो गई, ये डॉक्टरों की अकल भी क्या रफू चक्कर हो गई, देखी तुम्हारी रिपोर्ट ये क्या गड़बड़ हो गई। हैं जी, ये डॉक्टरों की अकल भी क्या रफू चक्कर हो गई, देखी तुम्हारी रिपोर्ट ये क्या गड़बड़ हो गई। ज़ुबां पे तेरे एक भी मीठा बोल नहीं है बेगम, ज़ुबां पे तेरे एक भी मीठा बोल नहीं है बेगम, मैं कैसे मान जाऊं तुम्हें शुगर हो गई, तुम्हें शुगर हो गई। बस ये सुनाया था ये, और बस उसके बाद चचा मियां आप तो बहुत बड़े शायर हैं, इतनी अच्छी आपने शायरी जो है वो की है। बस कभी कभी आपने ये चचा मियां की ही आती है, ऑनलाइन विनिंग वेज पे आती है ये शायरी। अच्छा, विनिंग वेज के पेज पर आती है। जी, और ये किस दिन आती है? ये अक्सर आती जाती रहती है। अच्छा, जाती बस बड़ी देर बाद आती रहती है। अच्छा, जाती देर के बाद। डायबिटीज जब उनको हो ही गई है तो आप उसको तस्लीम करके जैसे आप अपना इलाज करते हैं उनको उन्हीं खानों पीनों पे लगाएं और उन पे तवज्जो दें, क्योंकि जो डायबिटीज़ का मर्ज़ है वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है अगर वो उसको मैनेज नहीं करती। ठीक है ना, क्योंकि उनके ऊपर पहले भी घर पे स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस भी अब बढ़ते जा रहे हैं, तो फीमेल में भी अब स्ट्रेस का लेवल थोड़ा अप होता जा रहा है।
बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने, बहुत अच्छी बात की। ये इससे एक नया नॉलेज मिला है कि पहले तो अपने आप को कंट्रोल रखो, और दूसरा ऐसे उल्टे सीधे शेर ना कहो, नहीं तो सही हो गया चचा मियाँ। इसी के साथ ही मैं ज़रा अपने नाज़रीन से इजाज़त भी ले लूँ, क्योंकि अगर आप मज़ीद बताना शुरू करेंगे तो ये ना हो कि आज घर जाके आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, और ये हम चाहते ही नहीं है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, और इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। और अगले हफ्ते हमारा टॉपिक होगा कि ज़ियाबीतस, जो कि हमला ख़वातीन में डायग्नोज हो जाती है या उनको डायग्नोज होती है हमल के दौरान, और उस दौरान वो कैसे अपनी ज़ियाबीतस पे काम कर सकती हैं, और क्या क्या प्रिवेंशन या किस तरह से मैनेजमेंट जो है वो डायबिटीज़ की मुमकिन है, ये हम डॉक्टर जावेद इकबाल से जानेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी। हमारे इस प्रोग्राम को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।